हमारा गांव डूब जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों की योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। 87 करोड़ के घोटाले की जांच अब राज्य स्तर पर शुरू हो चुकी है। अब बेटा बहुत अफसर देखे हमने, कुछ समझदार होते हैं, ज्यादा ईमानदार लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते। आरव, इस जिले में मंत्री, ठेकेदार और कुछ अफसर मिलकर काम करते हैं और तुमने उनकी नींद खराब कर दी। इस सिस्टम में सच बोलना सबसे खतरनाक काम है। तो खेल शुरू हो चुका है। सर, आपने तटबंध वाली फाइल मंगाई थी, तटबंध बना कहां है? सर, आप नए हैं, ये योजना ऊपर से आई है, तो फाइल पर साइन कर दीजिए। अगर साइन नहीं करूं तो आपकी पोस्टिंग ज्यादा दिन यहां नहीं रहेगी। सर, यहां सब ऐसे ही चलता है, आज से नहीं चलेगा। मैं विधायक शंभुनाथ बोल रहा हूं, सुना है आप तटबंध वाली फाइल रोक रहे हैं। काम पूरा नहीं हुआ है, आप बहुत ईमानदार बन रहे हैं। देखिए एसडीएम साहब, ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन अक्ल उससे भी अच्छी चीज है। मैं अपना काम कर रहा हूं। सर, आप पर आरोप है। किसने कहा? ठेकेदार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तुमने बड़ा खेल छेड़ दिया है। सर, पैसा खाया गया है, मुझे पता है। आरव, इस जिले में मंत्री, ठेकेदार और कुछ अफसर मिलकर काम करते हैं और तुमने उनकी नींद खराब कर दी है। तुम्हें एक सलाह देता हूं। क्या? यह फाइल छोड़ दो। नहीं। फिर तैयार रहो। किस लिए? सिस्टम से लड़ने के लिए। साहब, तटबंध नहीं बना तो हमारा गांव डूब जाएगा। पैसा किसने खाया? साहब, यह काम शंभुनाथ विधायक और ठेकेदार जगत सेठ का है। भुगतान रोका जाता है, नया तकनीकी निरीक्षण आदेशित। सुना तुमने? क्या? एसडीएम साहब ने मंत्री की फाइल रोक दी, फिर तो ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। सर ने जांच का आदेश दे दिया है। अब ऊपर तक मामला जाएगा। एसडीएम साहब, बहुत चर्चा हो रही है आपकी। आपने तटबंध की फाइल क्यों रोकी? काम नहीं हुआ है। काम हो जाएगा, पहले काम होगा फिर पैसा मिलेगा। आपको पता है यह इलाका किसका है? सरकारी इलाका है। बेटा बहुत अफसर देखे हैं हमने, कुछ समझदार होते हैं, ज्यादा ईमानदार लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते। सोच लो एसडीएम साहब, अभी भी समय है। सच से पीछे नहीं हटूंगा। भैया, कुछ लोग हॉस्टल के बाहर पूछताछ कर रहे थे। कौन लोग? मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन उन्होंने आपका नाम लिया। तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। सर, ये लड़ाई मत लड़िए, यहाँ पहले भी एक अफसर ने ऐसा किया था। फिर क्या हुआ? 3 महीने में ट्रांसफर। साहब, ये वीडियो देखिए। ये कहां का है? नदी किनारे का, रात का वीडियो। ये आदमी कौन है? साहब, यही जगत सेठ है। भ्रष्टाचार का सबूत। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? यह युद्ध की शुरुआत है। तुम क्या करना चाहते हो? जांच शुरू करनी है। ठीक है, जांच शुरू करो। पिछले 5 साल की योजनाएं, हर जगह एक ही नाम है, जगत सेठ। जिंदगी लंबी है, समझदारी से जियो। अब मुझ पर नजर रखी जा रही है। तटबंध नहीं बना तो हमारा गांव डूब जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। जांच करो, भ्रष्टाचार बंद करो। जिला प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमारा गांव डूब जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों की योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। सच को दबाने की कोशिश है, लेकिन इस बार सच सामने आएगा। नेटवर्क चाहे जितना बड़ा हो, एक सही कदम उसे हिला सकता है। आरव, तुम बहुत बड़े लोगों से भिड़ गए हो, मामला अब सिर्फ जिले तक नहीं रहा। मुझे पता है, लेकिन अब पीछे हटना खबरें चल रही हैं, सब दबाव बनाने के लिए। तुम जानते हो इसका मतलब क्या होगा? जिसने पैसा खाया है वो बचेगा नहीं। 87 करोड़ के घोटाले की जांच अब राज्य स्तर पर शुरू हो चुकी है। अब सच सामने आएगा। राज्य सतर्कता विभाग ने ठेकेदार जगत सेठ के दफ्तर पर छापा मारा है। ये सारे दस्तावेज जांच के लिए जब्त किए जा रहे हैं। सुना तुमने? जगत सेठ गिरफ्तार हो गया और कलेक्टर साहब को भी निलंबित कर दिया गया है। 87 करोड़ घोटाले का मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। अब फैसला सच करेगा। माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत दस्तावेज ये साबित करते हैं कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ है। एसडीएम साहब, क्या आपको लगता है न्याय मिलेगा? सिस्टम धीमा है, लेकिन बदल सकता है। लड़ाई लंबी है, लेकिन हार मानना विकल्प नहीं है। साहब, इस साल तटबंध सच में बन गया। सच देर से जीतता है, लेकिन जीतता है। यही वो अफसर हैं जिन्होंने पूरा घोटाला उजागर किया। ईमानदारी अभी भी जिंदा है। सिस्टम धीरे बदलता है, लेकिन अगर कोई खड़ा हो जाए तो बदलाव शुरू हो जाता। सर, नए तटबंध प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आ गई है। इस बार काम सही होना चाहिए।
कागज पर नहीं, जमीन पर।